द्वितीय वक्ता के रूप में श्री धनंजय भाई व्यास जी को मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ। वे साहित्य शास्त्री आचार्य हैं, वेदांत आचार्य हैं, व्याकरण के शास्त्री हैं, संस्कृति भूषण, संस्कृत विशारद, 300 से ऊपर भागवत कथाएं उन्होंने की हैं। 1100 से भी ज़्यादा श्रीमद् भागवत एवं अन्य विषयों पर उन्होंने प्रवचन दिए हैं। और इस तरह से होने वाले भागवत चिंतन शिविर के न जाने कितनी शिविरों के वे सभाध्यक्ष बने हुए हैं। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने ऊती लीला पे बड़ा सुंदर अपना चिंतन प्रसाद भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किया था। इस वर्ष भी वे पधारे हैं और बड़ा अनूठा एवं सुंदर विषय लेके वे पधारे हैं। गुजराती में कह रहे हैं कि पौंड्रक पागल के प्रपन्न, इस विषय पे वे अपना चिंतन प्रसाद भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री धनंजय भाई शास्त्री जी। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद् वल्लभनन्दनम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीला विसेव्यमानं कलानिधिं श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनःकर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। एकादक्षण हरिनाम। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण राधे गोविंद गोविंद। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री हरि भगवान की जय। नमः सर्वेभ्यः। परम पूज्यान् हृदयस्थान दादाजी चरणान् प्रणम्य सम्मुखे विराजमानान् पूज्यान् भाष्य चरणान् प्रणम्य यह मया किंचित् वक्ष्यते। अत्र बहवः विद्वांसः सन्ति येषां विषये मम हृदि महान् आदरः विद्यते। तादृशाः समुपस्थिताः पूज्याः भाष्यचरणाः तु सन्ति एव। पूज्याः करुणाशंकर भाई महाभागाः श्री बाबडेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्याः मान्याः विभिन्न भाई महाभागाः, ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः भाई शंकर भाई गौरीशंकर चरणाः, सम्मान्याः श्याम भाई अथ च पूर्ववक्तारः कौशिक भाई महाभागाः, अन्ये च समुपस्थिताः प्राध्यापकाः, विद्वांसः सज्जनाः सन्नार्यश्च
आज का विषय कुछ ऐसा है पौंड्रक के बारे में। तो पहले तो प्रश्न है और बाद में उसका समाधान है। इस प्रकार से उस चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। प्रश्न तो यह है कि पौंड्रक भाई पागल है या प्रपन्न है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पागल हो जाते हैं और अपने पागलपन में शायद न सिर्फ जान गंवा बैठते हैं किंतु अपना सर्वस्व कुछ खो देते हैं। लेकिन कुछ पागल ऐसे प्रपन्नता की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं कि उनका पागलपन प्रभु के लिए होता है। तब ऐसे लगता है कि ये पागल नहीं, ये प्रपन्न है। और जिसका परिचय साक्षात श्री शुकदेव जी ने तो दिया ही है, परंतु विध विध व्याख्याकार जो आए उन सभी ने इसका स्वीकार किया है कि पौंड्रक न सिर्फ पागल है परंतु प्रपन्न है। जैसे गुजराती में बड़ा प्रसिद्ध एक भजन जिसमें बताया कि गांडानी वणझार, जुओ भाई गांडानी वणझार અને ભલભલા ઘણા બધા ગાંડાઓના નામ એ એકચ્યુઅલી આ ગાંડાની વણઝાર લખવાવાળા ભગત એ પોતે માણસાના હતા અને માણસામાં સૌથી મોટામાં મોટી એ જમાનામાં ગાંડાની હોસ્પિટલ હતી। એટલે કદાચ એ કંઈ વિચાર આવ્યો હશે, પણ પછી એમ થયું કે આ ભલે ગાંડા ગાંઠિયા ગાયો બધી જ્યાંની પ્રસિદ્ધ હોય ત્યાંની, પણ એ લોકો પણ મને એમ લાગે કે એ લોકો ખાલી ભાવનગર નથી, એ બધા ભાન વગર ભગવાનમાં ભૂલેલા છે, એટલા માટે એ ત્યાં એવા ગાંડા હશે। પરંતુ એમાં આપણે ન જઈએ। कुछ ऐसे पागल होते हैं वो भगवान के लिए पागल है। और ये पौंड्रक तो ऐसा पागल है कि उसी का वेश भी बनाता था। भगवान कृष्ण के जैसे वह अपने आप को दो असली और दो नकली भुजाओं के साथ चतुर्भुज बनकर आता था। और जो जिसका अनुकरण करता है वो वैसा ही तो हो जाता है, तन्मयता को वही प्राप्त करता है, सायुज्य प्राप्ति उसी को तो होती है, तद्रूप हो जाता है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर हम अपने आप को कुछ बना रहे हैं तो हम भले ही आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े रहे, किंतु हमारे मन में एक ऐसी प्रतिकृति है कि मैं ऐसा दिखना चाहूं या मुझे ऐसा दिखाना है। समझ लो कि मुझे भगवान कृष्ण बनना है, तो हम क्या करेंगे? हम दर्पण के सामने तो खड़े रहेंगे, अपने सर पर मुकुट वगैरह बना लेंगे, पाग पहनेंगे, जो भी मालाएं वगैरह पहनेंगे, जो भी पहनना है। लेकिन उस वक्त हमारे हृदय में एक भाव रहता है कि नहीं नहीं, इसमें और कुछ कम है। अच्छा, ऐसा मैं टीका बनाऊं, ऐसा मैं लूम तोरा ये सब मैं धारण करूं, ऐसे ऐसे भाव हमारे आते रहते हैं। और उसके बाद वह भाव आता है, ये तड़ीदंबर आए जैसा अंबर में धारण करूं, रवि कर गौर। बड़ा आनंद आ रहा था कौशिक भाई, और आप जब बोल रहे थे तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि उनकी कितनी महिमा गाई जाए, जबकि वेद कहता है एतावान अस्य महिमा। उसकी महिमा तो इतनी ही है, लेकिन परमात्मा इतना नहीं है। एतावान, एतावती, एतावत, उसके बहुत अर्थ अभी आपने बताए। एतावान भगवान का महिमा इतना है, लेकिन भगवान तो अतो ज्यायांश्च पुरुषः, वो तो उससे बहुत आगे है, बहुत बढ़कर है। हम उनकी कितनी महिमा गा सके, तो वह मेरी प्रसन्नता भी मैं आपके सानिध्य में प्रकट कर लूं। पौंड्रक अगर अपने आप को कृष्ण बनाता है तो वह भी वो सोचता है कि भाई कृष्ण का स्वरूप कैसा है वैसा मेरा होना चाहिए। और कृष्ण के स्वरूप के लिए अच्छा वो तो मयूर पंख लगाता है तो मुझे ये भी लगाना है, तो पहले उसका ध्यान होता है
बाद में अपने आप में वैसा बनाने का उसका प्रयत्न होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ पागल नहीं, ये तो प्रपन्न है। और इसी बात को लेकर थोड़ी और बातें करनी है। प्रारंभ में श्री शुक उवाच वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत नंदव्रजम गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत। यह प्रथम श्लोक जिससे इस अध्याय का प्रारंभ होता है। थोड़ी सी कथा देख ले एकदम संक्षेप में। तो श्री बलराम जी जब व्रज में पधारे हैं तब करुष देश के अविवेकी राजा, इसका अविवेक है तो वो अग्नि है, इसलिए वासुदेवोहम इत्यज्ञः। इसके सब श्लोकों को भी देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो अविवेकी राजा पौंड्रक ने अपने दूत को यों कहकर भेजा कि वे सही रूप में कृष्ण मैं ही हूं, वासुदेव मैं ही हूं, यह बताया। और वह भी किसके कहने से? बाले ही, कुछ बालिश लोग हैं, उनके कहने से यह अपने आप को वासुदेव कृष्ण ऐसा बताने लगा है। और उसने मान भी लिया और उत्तरोत्तर उसकी यह समझ बहुत ही दृढ़ हो गई। दूत को भेजा, भगवान को संदेश पहुंचाया और कहा कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज यानि त्वम अस्मच्चिन्हानि। मुझे मुख्य रूप से इन दोनों श्लोकों पर बातें करनी है। यानि त्वम अस्मच्चिन्हानि मौढ़्याद् बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वैहि माम त्वम शरणम नोचेत् देहि ममाहवम। मैं ही एक वासुदेव हूं, मेरे अतिरिक्त तो और कोई वासुदेव नहीं है, न च अपरः। और इसलिए तुझे यह मेरा नाम वासुदेव है, इसलिए तू ये मेरा नाम जो धारण करके बैठा है इस नाम को तू छोड़ दे, और मेरे जो चिन्ह है उन सबको भी तू छोड़ दे। मेरे शरण में तुझे आना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ संग्राम करना होगा। नोचेत् देहि ममाहवम। आहव यानी रण मैदान, मुझे तू युद्ध दे। यहां आहव कहा है, युद्ध नहीं कहा है। इसके भी बहुत विशेष अर्थ आचार्य चरण प्रतिपादित करते हैं। नहीं तो सीधा जाकर युद्धन्नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्य से वगैरह में भगवान ने जरासंध के आगे भी यह बात बताई है कि हमें युद्ध दो ऐसा, लेकिन यहाँ पर युद्ध शब्द नहीं कहा, आहवम ऐसा कहा है। उसके बारे में भी देखेंगे। जब ऐसा दूत ने कहा तो उग्रसेनादि यादव सब हंस पड़े और भगवान ने दूत को कहा कि तुम जाओ, पौंड्रक ने जैसे कहा है वैसे करेंगे, हम अपने आयुध छोड़ेंगे उसके ऊपर, चक्रादि उसके ऊपर छोड़ेंगे, गदा वगैरह उसके ऊपर आयुध हमारे छोड़ेंगे। और नाम, रही बात नाम, तो नाम भी त्याजयिष्यभिधानम ऐसा एक आता है। यद्यपि ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन गुजराती में हम कहते हैं कि ऐसा न कर दे तो मेरा नाम नहीं, मारू नाम नहीं जो आम न करूँ तो। પણ એ ભગવાને અહીંયા એવું નથી કરાયું, ભગવાને કહે એનું નામ છોડાવી દઈશે એમ, એ એનું નામ ભૂલી જશે એમ, પોતાનું નામ એમ। ऐसे कई बात आई है। भगवान ने जब कृत्रिम स्वांग सजे हुए आए हुए पौंड्रक को देखा तो भगवान हंस पड़े, अरे ये तो मेरा ही जैसा बना कर आया है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वे सब ऐसे श्रृंगार सजते हैं। पहले तो होते थे, अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन छोटी छोटी बच्ची होती है वो जैसे माता बनकर आती है और बोले छोटी छोटी बहू बनकर आई ऐसा, या फिर ये देखो पापा जैसे सूट बूट पहनकर आ गया, तो उसको वैसे बनने की एक कामना भी होती है। तो उसको जब देखते हैं, छोटी छोटी बहू आ गई ऐसा देखकर छोटी बच्ची को जब देखते हैं तो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे हंस पड़ते हैं और देखते देखो इनका ये इसकी बालिशता कैसी है, उसे देखकर हंस पड़ते हैं। बस वैसे ही भगवान कृष्ण भी आए हुए इस पौंड्रक को देखकर हंस पड़े, हंसने लगे। और उसके बाद भगवान ने महायुद्ध का आरंभ किया है, जिसमें पौंड्रक 2 और उसके मित्र खास
काशीराज ये 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आए। 5-5 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान ने युद्ध किया है और जो नाश किया, ये जहां पर हुआ है वह काशी की भूमि है। और काशी तो भगवान भूतपति या भूतिपति ऐसे विश्वनाथ की भूमि है। तो महाप्रभु जी एक नाम लिखते हैं, शिव भस्म प्रदाय कहा। शिव जी को भस्म तो दिए काशी का दाह करके, लेकिन जब यह पौंड्रक का वध हुआ है तो भूमि आज स्मशान जैसी हो गई। तो ऐसे लग रहा है कि अब भूतपति और श्मशान के रमण करता भगवान भूत भावन विश्वनाथ, उनके रमण की भूमि हो गई। बोले आपको तो श्मशान ही चाहिए न रहने के लिए, लो चलो बना दिया। और जिसको जो चाहिए वैसा बना कर दो तो उसे बड़ा आनंद आता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, भगवान ने ये गिफ्ट दे दी। हाँ, इसके लिए एक श्लोक आया है, इसलिए उसका उत्तरार्ध एक ही मैंने कुछ पंक्ति लिखी है। एक बभौचितम मोदवहम मनस्विनाम आक्रीडनम भूतपते रिवोल्बणम। ये भूतपति के लिए आक्रीडन स्थल, क्रीड़ा स्थली ऐसी यह श्मशान भूमि बन गई है। और पौंड्रक को भगवान कहते हैं कि तूने अस्त्र छोड़ने के लिए कहा था तो हम तेरे ऊपर छोड़ रहे हैं वगैरह कहा, और चक्र से मस्तक काट दिया है। बड़ा ही सुहाना है। यद्यपि बहुत कम श्लोकों में यह कथा है, उसकी भी बात करते हैं। भगवान द्वारिका में पधारे, भगवान की सिद्धों ने देवताओं ने कथा गाई है। ऐसे भगवान पधारे हैं। द्वारिकाम आविशत सिद्धिर गीयमान कथामृतः, ऐसे भगवान द्वारिका में पधारे। और रही बात पौंड्रक की, प्रमत्त की या पागल की या प्रपन्न की बात करें तो सनित्यम भगवद ध्यान प्रध्वस्थाखिल बंधनः बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। भगवत स्वरूप को धारण करने वाला भगवत स्वरूप में ही लीन हो गया। यह एक कथा का भाग है। अब थोड़ी बात चर्चा की करें तो श्रीधराचार्य वगैरह आचार्यों के मतानुसार यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 66वां अध्याय है। ये क्रम यदि याद रहेगा तो अन्य क्रम आसानी से याद रह जाएगा। इनमें से 3 अगर कम करे तो वो आचार्य चरण महाप्रभु जी का क्रम हो जाता है। तदनुसार 63वां अध्याय आचार्य चरण वल्लभ के अनुसार मतानुसार हैं, और विजय ध्वज जी के मतानुसार और 3 उसमें बढ़ा दे यानी 66 में, तो 69वां अध्याय श्री विजय ध्वज जी के मतानुसार होते हैं। विजय ध्वज जी के पाठ कई विस्तार के साथ मिलते हैं। कई जगह पर ऐसे भी लगता है कि शायद ये हमारे मन को समाधान मिले, उस हेतु से इन श्लोकों को शायद रखा होगा। यह एक ऐसा दर्शन है। मुख्य रूप से ये पौंड्रक हमारे मन में कैसे आया उसकी थोड़ी बात बता दे तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, हमारे आदरणीय मित्र हैं जिनका नाम कालिदास भाई ठाकर, जिनसे आप भली भांति परिचित है। श्री वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय में न सिर्फ आपका अध्ययन हुआ किंतु आप कई सालों से, आपके तो बाल सखा हैं सातेज से लेकर मुझे गौरीशंकर भाई के, तो आपके साथ यानी श्री कालिदास भाई ठाकर के साथ पूज्य डॉक्टर गौतम भाई शास्त्री जी का अभिवादन करते हैं। कालिदास भाई के साथ हमारी कई बार बातें होती रहती थी और आज भी रहती है। तो
इस जगत से कुछ अलग प्रकार का उनका स्वभाव वगैरह है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी हमारी बात होती थी तो वे गुजराती में કે આ અમારી ઉઘરાણી છે એમ, અને ઉઘરાણી એટલે કે મારી પઠાણી ઉઘરાણી નથી કે જવાબ જ્યારે મળશે ત્યારે ચાલશે, પણ અમારી ઉઘરાણી યાદ રાખવાની. એટલે દર વખતે મને એ પૂછે કે આ પૌંડ્રકનો મારા મગજમાં अर्थ બેસતો નથી. और मेरे ख्याल से इसी महीने के प्रारंभ में उनका जन्मदिवस भी था, तो जन्मदिन के दिन हमारा निश्चित रूप से हमारी बातें होती है. तो उनका इस बार फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि इस बार उनको वो गिफ्ट दे ही देनी है, इसलिए मैं अनेक टिकोपेत भी देख रहा था. तो कुछ अर्थ आए, शायद उनको अच्छा लगे न लगे, मतलब समझ में आए, मतलब वे सम्मत हो या न हो मालूम नहीं था, लेकिन ये ध्यान में मेरा आया कि इसके साथ भी कुछ अन्याय न हो, इसलिए ऐसे सत्र में उसकी भी बात करनी चाहिए. तो फिर मैंने भी पौंड्रक के अर्थ ढूंढने शुरू किए. उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको तुमको बता देता हूँ. पौंड्रक એટલે કે શેરડી થાય મને કે, અને શેરડીને અને શ્યામ સુંદરને શું સંબંધ, અને એવું તો શું હશે વાસુદેવમાં કે એની એમ થયું કે મારે આ બનવું છે, આ બનવું છે, આ બનવું છે, નહીં ને વાસુદેવ જ બનવું છે. એટલે કે એ કે તમારે જોવાનું છે. એટલે એ બીજ, આ બીજ વપન એમણે કરેલું, અને એ ત્યારનું આ ચિંતન કંઈક હતું. તો એ આજે શ્રીહરિના સાનિધ્યમાં અને આપ શ્રીની આજ્ઞાથી એ અહીંયા પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે. તો એ પૌંડ્રકના ઘણા બધા અર્થો એ પણ જોયા. પુંડ્રના અર્થો છે અને પૌંડ્રકના પણ છે. पुंड्र तिलक देश उसके अर्थ है. मैं हिंदी में फिर एक बार बातें करूं तो तिलक देश गन्ना कमल इत्यादि पुंड्र के अर्थ हैं. वामन शिवराम आप्टे की बड़ी ही एकदम ऑथेंटिक मानी जाए ऐसी संस्कृत डिक्शनरी, उसमें से ये अर्थ लिए. और एक पौंड्रक का एक अर्थ पुंड्रदेशोद्भव भी है, पुंड्र देश में जो उत्पन्न हुए वे लोग भी है, और एक राजा भी है. और गन्ने की जब तक बात है तो सभी गन्नों को पौंड्रक नहीं कहा जाता है. वे इक्षु है लेकिन पौंड्रक नहीं है, लेकिन एक निकृष्ट प्रकार का गन्ना होता है और जिसका उपयोग विशेष रूप से बहुत अच्छा रस उसमें से नहीं निकलता है, तो उसका गुड़ वगैरह बन जाता है. तो वो गन्ना किसान जो होते हैं उनको भली भांति मालूम है कि कौन से गन्ने का क्या उपयोग होता है. चीनी के लिए और गुड़ के लिए किस किस प्रकार के गन्ने का उपयोग हो वे सब वे लोग जानते हैं. तो ये जो होता है, तो मैंने ये जब कहा तो कालिदास भाई ने मुझे कहा कि ये शायद ऐसा तो नहीं कि वो गुड़ बिगड़ जाए तो शराब भी उसकी हो जाए, तो ये अधोगति वाली कुछ बात है. तो मैंने बोला भाई ऐसा भी हो तो मुझे मालूम नहीं है. तो पौंड्रक का ये एक अर्थ है निकृष्ट प्रकार का गन्ना जिसके रस को पकाकर गुड़ बनाया जाता है. मनुस्मृति के 10वें अध्याय में चातुर्वर्ण के संदर्भ में वर्णसंकर, अतिशय वर्णसंकर इनकी बातें बताई है. अच्छा, वर्णसंकर कैसे होते ये तो मालूम है, किंतु मनुष्य महाराज कितने उदार है और कितने, हमें ऐसे लगता है कि वर्तमान काल में भी उनके विचार बहुत उत्तम है, क्योंकि वे बता रहे हैं कि वे तप और बीज के प्रभाव से जिनकी अधम योनि है वे भी उत्तम योनि को प्राप्त कर सकते हैं. 10वें अध्याय में यह बात आई है कि तप और बीज के प्रभाव से उत्कर्ष उनका होता है. तो तपो बीज प्रभावस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे उत्कर्षम चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः. तो उसके बाद कुछ क्षत्रिय क्रियालोप हुए और क्रियालोप के कारण, और दूसरी बात ब्राह्मणों के असंग के कारण वे शूद्र बने हैं,
इसलिए यह बताया। मनुस्मृति का 10वां अध्याय और 43वां और 44वां श्लोक। शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। पौंड्रकाश्चौड्र द्रविड़ाः, ये सब जातियां हुई उनमें से, उनमें एक ये सब है। पौंड्रकाश्चौड्र द्रविड़ाः काम्बोजा यवनाशफाः पारदा पल्लवाश्चीनाः किराता दरदा खशाः। तो इसके अनुसार ये पौंड्र, औड्र, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद, खश और खश, ये सब शूद्रत्व को प्राप्त हुए। महाप्रभु जी का भी एक पौंड्रक का अर्थ, यद्यपि प्रारंभ में नहीं, किंतु इसी अध्याय में करीब 3-4 श्लोक के श्री सुबोधिनी जी में आया है कि पुंड्राह यानी हीनाः, पुंड्राह हीनाः चांडाल विशेषाः तद्भावाद उत्पन्नः पौंड्रः, यानी अत्यंत नीच जाति के भाव से जो उत्पन्न हुआ है वह पौंड्र है। और कुत्सित अर्थ है क प्रत्यय, और कुत्सित अर्थ में, खराब अर्थ में वहां पर क लगा हुआ है, इसलिए वह पौंड्रक का अर्थ इस प्रकार से है। अब मुख्य बात तो यह आती है कि उसको वासुदेव की कामना क्यों, वासुदेव नाम की, वासुदेवत्व की कामना क्यों, और वासुदेव कौन है? तो वसुदेव के भी कई अर्थ है। मैं एक बार देख रहा था तो गूगल में करीब 59 जितने अर्थ उसमें बताए हैं, तो 59 अर्थ उसमें मिलेंगे, लेकिन मुख्य विषय जो मुख्य अर्थ इसके मिलते हैं, वसु का अर्थ है धन दौलत, और वसु का अर्थ धरती भी है। विविध प्रकार से ये सब अर्थ है। तो वसुभिर दिव्यति इति वसुदेवः, तस्य अयम वासुदेवः, तो वसुदेव का पुत्र ये वासुदेव है। पंचरात्र के मतानुसार वासुदेव के अर्थ archive.org में मिलेंगे आपको कई। उसमें विशेष रूप से जो मुझे मिला है वह मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो सर्वोच्च चेतना है उसके जो 4 व्यू, जिसे हम जानते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरह, तो उनमें से जो प्रथम वासुदेव का रूप है, इनका मैं वर्णन जब पढ़ रहा था तो मुझे भगवान श्री हरि, जो कि यहाँ पर श्री सांदीपनि विद्या निकेतन में विराजमान है, उन भगवान के उस स्वरूप की झांकी हो गई। वैसा यहाँ पर बताया है। कुंद, इंदु और हिम यानी तुषार, वैसे धवल भगवान है। जब इनके दर्शन करते हैं तो वैसा ही धावल्य, वैसा ही श्वेत वर्ण हमें दर्शन देता है। तो ऐसी इनकी चमक है, चतुर्भुज है, कमल नयन है, वे मनमोहक है, उनके नेत्र भी, चिबुक भी और कपोल भी, ऐसे उनके वर्णन में सब बताया है पंचरत्न में। पीतांबर, अब इनका क्या क्या वर्णन करें, ज्यादातर यहाँ पर वर्णन हो चुका है। एतावत् वर्णनम पर्याप्तमेव अस्ति, अतः मया अधिकेन वर्णनेन यह अधिकेन वर्णनेन न भाव्यम। तो मैं तो विशेष वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि पीतांबर का भी बहुत अच्छा वर्णन वगैरह कहा है। मुख्य दाहिने हाथ में अभय हस्त है, बाएं में ज्ञानात्मक शंख है, तृतीय दाएं हाथ में चक्र है और बाएं हाथ में गदा विराज रही है। ऐसे अद्दल श्री हरि है। यद्यपि मेरे वक्तव्य के
प्रारंभ में श्रीहरिम परमानंदम वाला श्लोक नहीं रहता, किंतु इसी कारण से आज यहाँ पर उसको हमने जोड़ा है। और वही सबके कारणों के भी कारण वे है, और उनके बाद और कोई कारण नहीं रहता है। वैसे ये प्रभु है, वही वासुदेव जी है। अब अन्यान्य व्याख्याएं तो कई मिलेगी, किंतु कि यदि हमें वासुदेव को पहचानने हो तो श्रीमद् भागवत क्या व्याख्या कर रहे हैं, वे हमारे लिए विशेष रूप से वही ऑथेंटिक है। तो श्रीमद् भागवत में वासुदेव की व्याख्या जैसा हम देखते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृतः वगैरह शब्दों में भगवान शिव जी के मुख से ही यह बात आई है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यथोक्षजो में नमसा विधीयते। चतुर्थ स्कंध में भगवान शिव जी स्वयं सती को बताते हैं कि विशुद्ध सत्व जो है, विशुद्ध अंतःकरण है, वही वसुदेव है, और वहां पर प्रकट होने वाले भगवान वासुदेव है। और विशुद्ध अंतःकरण के साथ इस पौंड्रक का क्या संबंध भला, इसलिए वो कैसे वासुदेव हो सकता है। तो यह विशुद्ध सत्व वासुदेव पौंड्रक तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि यह निकृष्ट गन्ने से निष्पादित रस से पका हुआ गुड़ हो जाए, किंतु ये वासुदेव कैसे बनेगा। तो बात यह है कि यह पौंड्रक पागल है या प्रपन्न, यहां यही विषय हमारा प्रतिपाद्य है। पर उसको देखे तो फिर एक बार बात आ जाती है कि पौंड्रक को कृष्ण क्यों बनना है। महाप्रभु जी इसका समाधान करते हैं। महाप्रभु जी बताते हैं कि कामो लोके ही सम्मानम कृष्णत्वे तद भवे ध्रुवम पौंड्रकस्तु ततो जातो मात्सर्यात् कृष्ण रूप धृक। पौंड्रक में मात्सर्य दोष है। यह श्री सुखदेव जी ने, महाप्रभु जी का एक विशेष गुण यह है कि जो वेद में नहीं है या उपनिषद, वेद यानी चारों भाग उसके आगे, ब्रह्मसूत्रों में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवत में नहीं है, या शास्त्र का कहीं पर भी कोई निर्देश नहीं है, ऐसे वाक्यों को वे नहीं ही लेंगे। कहीं पर भी कुछ भी कहेंगे तो उसके लिए उनका एक प्रमाण रहेगा। तो ये मात्सर्य दोष, मात्सर्य भी बहुत बड़ा विचित्र दोष है, कोई साधारण नहीं है। संस्कृत में शब्द है मत्सरः, मत्तः अग्रे सरति। मत्तः मुझसे ये आगे गया, क्यों गया, ऐसा भाव जिनके मन में आया उसको कहते हैं मत्सर। मच्छर से भी खराब है मत्सर। मच्छर हो सकता है डेंगू कर दे, मलेरिया कर दे, चाहे और कोई भी रोग कर दे, जीवन खलास कर ले, किंतु मत्सर है वो तो मात्र यह जीवन नहीं, ऐहिक और आमुष्मिक सबको खराब करने वाला है यह मत्सर दोष। पहले के जमाना में एक ऐसी एडवर्टाइज आती थी, मेरे ख्याल से रीन की, और वो एक स्त्री और दूसरी स्त्री अपनी साड़ी को बताते हुए, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, ज्यादा सफेद क्यों, दोनों सफेद तो है लेकिन इसकी विशेष क्यों, ये मत्सर। शायद हमें ये सब एडवर्टाइज ही हमको सिखाते होंगे, ये सारे के सारे विज्ञापन हमको शायद मत्सर ही सिखाते हैं। देखा इसका ऐसे बाल है, तुम्हारे बाल में ये कुछ झड़ रहा है, डंडरफ झड़ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये मत्सर्य दोष उसके अंदर पौंड्रक के अंदर आया है। हमारे संदीपनी विद्या निकेतन में एक समयावच्छेद पर अनेकत्र
अनेक कार्य हो रहे हैं और आप श्री का भाव और आप श्री के लिए सबका भाव ये होता है कि पूज्य भाई श्री यहाँ पर पधारे, इसलिए कुछ क्षणों के लिए आप श्री बाहर पधारे हैं। आइए हम अपनी बात जारी रखते हैं। और आपका ये औदार्य है, आपसे ऐसा कह कर गए कि हम बाद में भी उसको सुनेंगे। ये आपका औदार्य, बाकी आपको क्या सुनना है। ये हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आप श्री को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा करेक्शन करवाने के लिए, हम सही तो है ना, हम क्या उनको सुनाएंगे, ये क्या हमारी योग्यता है क्या। परंतु ये बड़ों का बड़प्पन रहता है, ये महानता स्वाभाविक ही है उनकी। तो महाप्रभु जी ने बताया कि भाई ये क्यों, बोले एक मात्सर्य दोष है। वासुदेवत्व या उसको कृष्ण क्यों बनना है, तो बोले उस वक्त में एक ही चीज महत्व की, अरे नहीं सिर्फ उस समय में नहीं, आज भी एक चीज महत्व की है कि भाई मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग ये कहे कि भाई ये अच्छा है, ये है, ये वो है, ये फला है, वो ढिमका है, ये ऐसी है, वो वैसी है, जैसा भी है, लेकिन हमारे लिए कुछ अच्छा कोई कहे तो ये सम्मान की इच्छा हर एक की रहती है। कौन ऐसा होता है कि जिसे सम्मान नहीं चाहिए। तो ये काम हो लोके ही सम्मानम कृष्णत्वे तद भवे ध्रुवम। तो लोक में सम्मान ये तो दरेक की हर एक की इच्छा होती है, और वह अगर मैं कृष्ण बन जाऊं तो ऐसा सम्मान मुझे भी मिल जाए। ये मुख्य बात यह है कि मैं कैसे सम्मान पात्र बन जाऊं अगर मैं कृष्ण बनता हूं तो। और इसीलिए पौंड्रकस्तु ततो जाता है, इसलिए पौंड्रक ने सोचा कि भाई मुझे भी कृष्ण बनना है, और कृष्ण बनना हो तो कॉम्पिटिटर को मार दो, खलास कर दो। एक एव भवेद, राजा, राजा तो एक ही होता है ना, बहुत सारे राजा थोड़ी होते एक राज्य में, राज्य एक है तो एक ही राजा बनेगा भाई। अनेक होने वाले होते तो देश का विभाजन नहीं हुआ होता, क्योंकि वो बोलता मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बोलता मुझे भी बनना है, तो विभाजन ही नहीं होता था। कोई अगर एक मान लेता तो ये विभाजन का कारण अनेकों की इच्छा चलते हैं, मुख्य रूप में आए, एक एव भवेत, एक ही तो होता है। इसलिए पौंड्रक ने ये कृष्ण रूप धारण किया है, कि इसका मुख्य कारण ये है। और मूले कृत्वा विरोधम ही, महाप्रभु जी लिखते हैं भागवतार्थ प्रकरण में, मूल के साथ उसने विरोध किया। मूल यानी जो सही रूप में कृष्ण है उसका विरोध किया है, और इसलिए वह लोक में नष्ट हुआ। लेकिन एक बात थी, उसके ऊपर भगवत कृपा थी, इसलिए प्रमेय बलम आसाध्य, यह है प्रमेय प्रकरण का 3रा अध्याय है। तामस, राजस और सात्विक प्रकरण जो हैं, उनमें से भी सात्विक प्रकरण का अवांतर प्रकरण प्रमाण, प्रमेय, साधन, अरे प्रमेय, साधन और फल, ये जो 3 प्रकरण हैं सात्विक के, उसमें प्रमाण नहीं है। वहां पर यह प्रमेय प्रकरण का 3रा अध्याय है, इसलिए भगवान कृपा तो करेंगे ही। तो प्रमेय बल मतलब कृपा का बल उसके पास था, इसलिए वह तैर गया। अब एक ही अध्याय में 2 लोगों की बात आती है, एक तो है पौंड्रक, एक है पौंड्रक और दूसरा है काशीराज, काशी का राजा। पौंड्रक का उद्धार हुआ, पौंड्रक को गति मिली है, मुक्ति मिली है, काशीराज को नहीं मिली है। श्रीमद् भागवत के मूल में पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि पौंड्रक का उद्धार हो गया, काशीराज की मुक्ति नहीं हुई है। उसका कारण क्या है महाराज? तो बोल रहे हैं कि उसने भगवान का विरोध किया नहीं, भगवान का जो विरोध कर रहे थे, जो कर रहा था उससे उसका उसने समर्थन किया है। तो भगवत विरोधी का कभी भी समर्थन न करें,
भगवान का जो विरोध कर रहा है उनका तो समर्थन नहीं ही हो, कभी ना हो। और नत्वन्यथा तीर्थ देव क्षेत्र भक्त्यापि कुत्रचित, तीर्थ हो देव क्षेत्र हो उनका भी नाश हो जाता है, इसलिए काशी का दहन हुआ है तीर्थ क्षेत्र होने के बाद भी, क्योंकि भगवान का यहां पर विरोध हुआ है इसलिए। अच्छा, बोले भगवान का विरोध तो और भी लोगों ने किए। भगवान के विरोध पक्ष में दुर्योधन था और दुर्योधन के साथ तो विदुर जी भी मिले हुए थे, लेकिन बोले जब तक दुर्योधन के साथ रहते हुए विदुर जी उसको भगवान की बातें बताते रहे तब तक वे रहे। लेकिन जब ये सोचा कि अब यहां पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ विदुर नीति भी कोई काम नहीं आएगी, ना भक्ति काम आएगी, तो विदुर ने उनको छोड़ दिया। तो सहाय करने वाली की मुक्ति नहीं हुई है। विदुर जी ने भगवान का विरोध न हो उस प्रकार से दुर्योधन के पक्ष में रहकर कार्य किया, किंतु जब भगवान विरोध की बात आई तो उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। विजयध्वज जी की मैं बात बताऊं तो विजयध्वज तीर्थ उन्होंने तो कुछ अलग बात बताई है। 14 श्लोक ज्यादा है, इनके 28 है, अरे 24 है, और इनके 14 श्लोक और उसमें आप जोड़ दीजिए, यानी 38 श्लोक पौंड्रक की कथा में विजयध्वज जी ने लगाए हैं। और उन्होंने शुरुआत में जो श्लोक कहा है वो ये है, पौंड्रको नाम राजा वै तस्मिन् काले कुरुद्वः द्वारकाम वृष्ण निलयाम निरुद्ध बहुसैनिकः। पौंड्रक ने पहले आक्रमण किया। अब कब किया है भगवान को, ये श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध पाठ में आपको नहीं मिलेगा। कब किया है आक्रमण? तब किया जब भगवान कृष्ण बद्रिकाश्रम गए हैं। ये तो शायद हमें पूरे भागवत में कहीं देखने नहीं मिलेगा कि भगवान बद्रिकाश्रम गए हैं। लोकालोक पर्वत गए ये बात अलग है, लेकिन बद्रिकाश्रम में गए वो नहीं मिले। और जब भगवान कृष्ण बद्रिकाश्रम गए हैं तब इसने आक्रमण किया, और उस वक्त तो वह पराभूत हुआ है। तो बोले निरुद्ध बहुसैनिक। तो परीक्षित महाराज फिर प्रश्न करते हैं कि कश्चासौ पौंड्रको नाम कस्मिन् देशे महीपति कस्यवा तनयो ब्रह्मन् सर्वमेतद् वदस्व में। ये कौन था पौंड्रक वगैरह, किसके कौन से देश का राजा था वगैरह वगैरह पूछा है जब, तो अपुत्र काशीराज की पुत्री सुतनु का यह पुत्र है, यह यहाँ पर बताया है। और उसमें भी यह मैं आपको एक श्लोक बताने जा रहा था उस दिन भी, कि तत्र जगने महाबाहु, उसका ये जो पुत्र है वो भी कैसा है, तो पौंड्रक का वहां महिमा मंडन करते हुए मतलब कितना बढ़िया तेजस्वी दिख रहा है, ये सब बातें बताई है। तत्र जगने महाबाहु दिवाकर समद्युति, सूर्य के जैसा तेजस्वी था ये बच्चा। और कुमार पौंड्रको नाम बलवीर्य मदान्विता, उसके अंदर बल भी ऐसा था, पराक्रम भी ऐसा था। और एक जो भी कहे भाग्य सौभाग्य से उसके पिता का नाम भी वसुदेव जी था। विजयध्वज जी ने तो और अन्य श्लोक भी लिखे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन वसुदेव का यह पुत्र था, इसलिए वो कहने लगा भाई मैं रियल में वासुदेव कृष्ण मैं ही हूँ। यद्यपि महाप्रभु जी को कोई मान्य नहीं है, बोले पिता के नाम से समय थी क्यों, पिता के नाम से सब पुत्र के नाम नहीं होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो नामकरण नाम का संस्कार ही नहीं होता। नामकरण संस्कार होता है, उसमें कोई हर एक में थोड़ी कोई पिता के नाम से पुत्र का नाम होता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। हम तो विजयध्वज जी की बात कर रहे हैं, उनको जरा देखें। तो अब ये आया, परास्त हुआ, वापस भाग गया भगवान। दूसरे दिन की प्रातः वेला में कृष्ण भगवान द्वारिका में पधारे और ये सब सुना। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो जो भी हो गया हो गया। अब कुछ समय के बाद इसने अपने दूत को यहां पर भिजवाया है। विजयध्वज जी की पदरत्नावली नाम की बहुत अच्छी व्याख्या मिलती है, वह भी बड़ी सुहानी है। और उनके अनुवर्ती आचार्य सत्य धर्माचार्य जी,
उन्होंने श्री भागवत टिप्पणी नाम की भी एक व्याख्या लिखी है। उसमें तो ये जब चतुर्भुज बनकर आया है तो श्रीवत्स लांछन है, यानी भृगु ऋषि का जो चरण भगवान के हृदय पर वक्षस्थल पर अंकित हुआ है, ऐसा श्रीवत्स का लांछन भी है। तो ये सोचने लगे ये कैसे हो गया, तो बोले खास उसके लिए उसने अपनी छाती को जलाया, मतलब कुछ गरम गरम लेकर ऐसा कुछ भी करवाया, और इसके कारण ये देखो नकली जो होते हैं उनको ये सब करना पड़ता है, असली में इन सब की जरूरत नहीं होती है। तो इसने इसमें बताया है कि दधच्चासौ श्रीवत्स लक्षितश्च तम, तो श्रीवत्स लक्षितश्च तम उसकी जो व्याख्या है उसमें बताया कि श्रीवत्सार्थे दग्धवक्षस्थलो अभूत इत्यादि दाहे न तत्र कालिमा इति मंतव्यम। वो जल गया, इसलिए यहाँ पर काला चिन्ह उसके हृदय पर वक्षस्थल पर वो हो गया है। ये यहाँ पर ऐसा श्री सत्यधर्माचार्य जी उन्होंने भागवत टिप्पणी नाम की व्याख्या लिखी, उसमें लिखा है। और बहुत सारी बातें हैं, बालकों ने उसे चढ़ाया, बाली सुमति है, और ये कह दिया कि तुम वासुदेव भगवान अवतीर्णो जगतपति ही इति प्रस्तोभितो बालैर मेन आत्मानमच्युतम। यहाँ पर अच्युत की भी व्याख्या बहुत बढ़िया की है, लेकिन ये बात ये होती है कि व्यक्ति को अगर आप गिराना चाहे तो सिर्फ मात्र और मात्र उसकी प्रशंसा करें, बस बहुत हो गया। उसको मारने की जरूरत नहीं, अपने आप मर जाएगा। उसको मारने के लिए जो तैयारियां होगी वो उसके अपने द्वारा ही होगी। तो यहाँ पर बताया है कि बच्चों ने बताया, बच्चों ने यानी ऐसे बालिश मती होंगे वैसे लोग, कोई जरूरी थोड़ी है कि स्तनंदय बाल हो। तर्क संग्रहकार भी कहते हैं, और हमारे अन्य पुष्टिमार्गीय संप्रदायों की जो व्याख्याएं हैं उसमें भी बताया कि स्तनंदय बाल बाल नहीं है। लेकिन जिसकी ऐसी मति नहीं है, समझ विकसित नहीं हुई है, विचार विकसित नहीं हुए हैं, वे सब सारे के सारे लोग वे बाल है। ऐसे बाल कुछ ने कह दिया, अरे तू ही तो वासुदेव है, क्योंकि पुराणों में ऐसा कुछ सुना था। महाप्रभु जी ने ये सब इसका उल्लेख किया है, लेकिन उसकी बात मैं बाद में लेता हूं 10-15 मिनट। तो फिर विशेष नहीं बात करते हुए एक बात बताते हैं। हमने बताई कि प्रशंसा कर दो, व्यक्ति अपने आप मरण धर्मा तो है ही, लेकिन कुछ पहले ही मर जाएगा, उसका पतन होगा। तो लोगों ने कह दिया कि तू ही भगवान है। आज सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह होती है कि किसी ने कह दिया कि तुम भगवान हो, या ये अमुक अमुक। अच्छा, मूल पुरुष ये नहीं मानता है, मूल पुरुष ये नहीं जानता है कि मैं भगवान हूं, वो तो कहता है मैं भक्त हूं। लेकिन कुछ उनके अनुवर्ती और अनुयायी होते हैं, वे कहते हैं कि आप ही सर्वस्व है, सबसे ऊपर आप ही है। ऐसे अन्यान्य लोग, भगवत द्वेषी लोग अन्य को, यद्यपि मुझे बालिशमती ऐसे लगते हैं, तो एक तो बात यह है कि भाई भगवान तो सबके अंदर है, इसलिए सब भगवान है ऐसा मान ले तो कोई बात नहीं है। किंतु भगवान को भगवान न मानना, यह भगवत द्वेषी है। एक जगह पर ऐसा आया है, यो नरः भगवत द्वेषी तम विद्याद अन्य रेतसम। बड़े कठिन शब्द है ये, यो नरः भगवत द्वेषी। तो जो भगवान का द्वेष करता है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो यहां पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि आत्मानम अच्युतम यानी सर्वैश्वर्य पूर्णम भगवंतम, ऐसे मैंने, न केवलम मैंने अपितु दूतम प्राहिणोच्च, दूत को भेज भी दिया। अब दूत को भेजा है, उसके लिए क्या बात करें? भेजना क्यों है भाई, क्यों भेजा?
किसने भेजा? पौंड्रक ने अपने दूत को भेजा द्वारिका में। द्वारिका के ऊपर भी लिखी हुई बातें हैं, वे द्वारिका में क्यों भेजा? भेजा क्यों? मुझे ऐसे लगता है पौंड्रक को भेजा नहीं था, इसलिए इसको भेजा। अगर भेजा होता तो ये समझता कि भाई उसको भजना है, जिसको भजना है उसके लिए दूत को नहीं भेजना चाहिए। वो जो भेजा उसी से मालूम होता है कि वो अग्न्यः, इसमें शब्द आया है। अब मूल ग्रंथ लेकर बैठे, उसमें अग्न्यः लिखा है ना, तो अग्न्यः है ना, इसलिए भेजा नहीं है, इसलिए उसने भेजा। तो बताया, फिर भी दूत को भेजा क्योंकि वह अग्न्य था, बाले ही प्रस्तो भी था। महाप्रभु जी के शब्दों का कुछ आस्वादन ले, 5-7 मिनट ही ये बची है तब। ये करुषाधिपति है महाप्रभु जी, और कहीं पर भी इधर उधर की बात नहीं करते हैं। शास्त्र जो संबंधित है वही बात करेंगे। नंदव्रजम गते रामे करुषाधिपतिर, ऐसा लिखा है ना, करुषाधिपति है। तो करुष कौन है? सूर्य वंश में जिसका जन्म हुआ है, वैसे 10 पुत्र मनु महाराज के, इक्ष्वाकु नृगशर्याति दिष्ट दृष्ट करुषका पृषद्रम, दिष्ट दृष्ट करुषकान शर्याति, नरिश्यंतम प्रषद्रम च नभगम च कविम विभुम, ऐसे हैं। ये उत्तरार्ध भूलाઈ જાય। આટલો ફાયદો અહીંયા કે અહીંયા આપણે ભૂલી જાય ને તો વાંધો ન આવે, એ આપણે સાચું એમ યાદ કરાવી દે એમ। ધન્યવાદ। અરે જેણે પણ પણ મૂળ તો એ સાંદીપનીનું જ ફળ છે ને એમ, અને ના તૂટેલું એવું ફળ, આપણે કહ્યું ને ના તૂટેલું ફળ છે, એમ અખંડ ફળ છે। એટલે કોઈ જગ્યાએ અમારે કદાચ તૂટી જાય તો એ ફેવિકોલ લગાડવા માટે પણ છે એમ। સારું, તો નરિષ્યંતમ પ્રષદ્રમ છે નભગમ છે કવિમ વિભુમ। તો એમાં इक्ष्वाक नृग शर्याति दिष्ट दृष्ट करुष, आ करुष जे छे उस करुष की बात कर रहे हैं। करुषाद मानवाद, वो मनुपुत्र है। करुषान मानवाद आसन कारुषा क्षत्र जातय, ये दूसरे अध्याय के अंदर ही 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें बताया कि कैसे थे क्षत्र जातय, बहुत उत्तम थे, उसके लिए प्रशंसा की है। उत्तरा पथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः, उत्तम पथ के चलने वाले और ब्रह्मण्य और धर्मगोप्ता है, धर्मवत्सल है, धर्म के लिए सब कुछ करने वाले, उनके लिए ब्राह्मण यानी सर्वस्व रास्ते में मिल जाए तो लेट कर उनको दंडवत प्रणाम कर ले, ऐसे हैं ये। और तेषाम अधिपति ही करुषाधिपति है। किंतु इसी परंपरा में कश्चिद वसुदेव, एक जो राजा हुआ वो एक वसुदेव नाम का, वहां का करुष का एक राजा हुआ है, और उसका ये जो पुत्र है उसका नाम है पौंड्रक है। और ये पौंड्रक पुराणों में ऐसा सुना था कि वासुदेव अवतरिष्यति इति श्रुत्वा वसुदेव पुत्रत्वात् अहमेव वासुदेव इति भगवदिच्छया तस्य वासुदेवो अहम इति निरंतरम भावना उत्पन्ना। अब देख लीजिए, महाप्रभु जी का ये एक विशेष धर्म है कि वे बताते, कहीं पर भी कुछ भी तो बोलते हैं भगवद इच्छया, कहीं पर भी भगवद इच्छया। अभी आप श्री सुखदेव जी की बात बता रहे थे, तो वहाँ सुखदेव जी के इतने सारे विशेषण, और उसके बाद बताया कि वहाँ पर आए हैं सुखदेव जी कैसे आए, तो यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्षा, तो यदृच्छा से आए। यदृच्छा का मतलब क्या है? महाप्रभु जी बताते हैं यदृच्छा कुछ नहीं होता है। यदृच्छा का अर्थ क्या होता है? गुजराती में कहिए पोतानी मेड़े, आप मेड़े, अपने आप हिंदी में कहते हैं हम, हाँ, उसको यदृच्छा कहते हैं। तो महाप्रभु जी के अपने आप क्या कुछ होता है? यदृच्छा यानी भगवद इच्छा। कितने बड़े परम भागवत परीक्षित है, तो उनके पास सुखदेव जी को भेजना ही था। तो यदृच्छया नाम भगवद इच्छया तत्र प्राप्ताः शुकाचार्याः, तो सुखदेव भगवान भगवद इच्छा से वहां पर प्राप्त हुए हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना है। तो यहां पर एक बात बता रहे हैं कि वसुदेव पुत्रत्वात् अहमेव वासुदेव इति भगवद इच्छया,
तस्य वासुदेवो अहमिति निरंतरम भावनोत्पन्ना, उसकी भी मैं वासुदेव कृष्ण हूं ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हुई निरंतर के लिए? वहां पर भगवत इच्छा है कि भाई ये ऐसा करे, ये लीला उसको इस प्रकार से करनी है। भगवान को लीला करनी है तो हर एक को अलग अलग अलग। परसों नरसों कोई यहाँ पर बता रहे थे कि वही डायरेक्टर है और वही अभिनेता भी है, वही स्क्रिप्ट राइटर भी है, सब कुछ तो वही है। तो वासुदेव कृष्ण पौंड्रक को बनाना है, ये भी भगवत इच्छा है। और मैत्री विधाय, अच्छा ये उसकी इच्छा ये हो गई कि मैं वासुदेव तो हूँ। वासुदेव द्वारका में रहते हैं, वासुदेव कहाँ रहते हैं? वासुदेव का स्थान तो द्वारिका है ना, तो फिर वासुदेव को तो वहीं पर रहना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने जो कहा है उसमें बताया है कि स्वदेशम परित्यज्य काश्याम वासे बुद्धि उत्पन्ना। क्यों? क्योंकि काश्येव द्वारिका प्रोक्ता, काशी को ही द्वारिका कहते हैं, ऐसी एक भावना काश्यामेव स्थितः तद्देहात्मवादिनः एव इति बहिर्मुखस्य एव वासुदेव भावनया स्वदेशम परित्यज्य काश्याम वासे बुद्धि उत्पन्ना। तो काशी ही द्वारिका है ऐसा उसके मन में भाव आया है, इसलिए वो यहाँ पर रहा है। अब आगे थोड़ी बात देख लें तो एक बात ये थी कि भाई वो भगवान कृष्ण, भगवान मतलब कृष्ण है, वो वासुदेव है, होने दो, मैं भी अपना वासुदेव हूँ। भगवान अलग अलग नहीं होते क्या? लेकिन उसको ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं, वासुदेव मैं मतलब भगवान तो एक ही होता है, जिसके लिए श्री पुरुषोत्तम जी ने लेख में लिखा है कि एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद के 6:2:1 के अंदर इसका संदर्भ आया है। तो उसको भी ऐसे लगा कि मुझे तो अकेले को ही वासुदेव होना चाहिए, वो है वो नहीं है, तो राजा एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। तो उसका कारण क्या? पौंड्रक सोचता है कि ये वसुदेव जी जो है, अरे ये जो कृष्ण है वो कृष्ण राजा नहीं हो सकता है। अरे कृष्ण राजा तो है ही नहीं, और राजा ही तो भगवान का स्वरूप होता है, मैं तो राजा हूं। ये एक बात। और दूसरी बात, अगर वो भगवान होता तो छुपकर कहीं पर नहीं रहता था। भगवतः दुर्गाश्रयणादि व्यामोहक लीलाम संचिन्त्य वासुदेवे तद अनुपपन्नम इति स्वयमेव वासुदेव न अन्यः इति निश्चित्य कृष्णाय भगवते दूतम प्राहिणोत। अब है तो बहुत सारी बातें, किंतु समय नहीं है, इसलिए इसमें तो महाप्रभु जी के अर्थ जो है वो वाक्यार्थ भी है, शब्दार्थ है और अक्षरार्थ भी है। तो जैसे तीसरे श्लोक में ये आया है, दूतम च प्राहिणोन मंदः कृष्णाया व्यक्त वर्तमने द्वारिकायाम यथा बालो नृपो बालक कृतो बुधा। उसमें दूतम च, तो चकार का भी अर्थ यहाँ पर बताया है। ये सारी बातें तो है, किंतु समय का बड़ा अभाव होने के कारण एक आध बात कहकर फिर मैं विराम लेता हूँ। भ्रांत कल्पना, काश्यव जो मैंने बताया था वह श्लोक यहाँ पर अभी ध्यान में आ रहा है। काश्यव द्वारिका प्रोक्ता कलौ नान्या कथंचन इति भ्रांत परिकल्पना तस्य आसीत् इति अत्र सूचितम। अब ये पौंड्रक ये कह रहा है कि भाई बड़ा मैं भगवान तो मैं ही हूं, और भूतानाम अनुकंपार्थम 5वें श्लोक में कहा है कि प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं ही अवतीर्ण हुआ हूं, तू नहीं, क्योंकि तू तो बहुत सारी अक्षौहिणों का वध कर रहा है, लोगों के ऊपर अनुकंपा नहीं कर रहा है, कृपा नहीं कर रहा है, मैं तो कृपा कर रहा हूं। उसके बाद यानी तुम अस्मत् चिन्हानी, उसके भी विविध अर्थ यहाँ पर प्रकट किए हैं कि ये सब मेरे चिन्ह है वो तुम छोड़ दो। एक अर्थ इसमें बहुत बढ़िया प्रपन्नता का है जो मुझे कहना था, किंतु मैं बहुत संक्षेप में 1-2 वाक्य में कह दूं कि प्रपन्नता का ये है कि जीवाः भगवद आविर्भावे भी भगवंतम न जानन्ति, भगवान चिन्हानि बिभर्ति, अतएव भगवान चिन्हानि बिभर्ति।
भगवान के आविर्भाव होने के बाद भी जीव उसे नहीं पहचान पाता, इसलिए भगवान अलग अलग चिन्ह वगैरह धारण करते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि इन चिन्हों को छोड़ो, और एक बात कही कि मम आह वम, आह और वम, आहवम को अलग अलग करके भी उसका अर्थ बताया है। वम यानी यथा अहम सुखी श्याम तथा मम कल्याणम आह, मेरा कल्याण आप कहो, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और सबका समय के अभाव में सभी बातें नहीं होगी, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये शरण में आया ही है तो इसका उद्धार करना ये मेरा धर्म है। इसलिए अब जैसे वो आया है तो उसने भी सबसे पहले बहुत सारे शस्त्र वगैरह डाल भगवान के ऊपर छोड़े हैं, शूलई गदा भी परी गई, शक्तृष्टि प्रासतो मरई वगैरह। उसमें सबसे पहला त्रिशूल छोड़ा, क्यों? क्योंकि ये काशी में है तो वहाँ तो त्रिशूल की महत्ता है, इसलिए त्रिशूल छोड़ा है। और अंतिम श्लोक सिर्फ मैं कहूँगा, स नित्यम भगवद ध्यान प्रध्वस्ता अखिल बंधनः बिभ्राणश्च हरे राजन, बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। उसने नित्य भगवान का ही ये स्मरण करता था, भगवान के ध्यान परायण रहता था, और इसलिए उसे अंत में भगवत स्वरूप की ही प्राप्ति हुई, तन्मयो अभवत ऐसा कहा। इसलिए मुझे लग रहा है कि पौंड्रक सिर्फ पागल नहीं था किंतु प्रपन्न था, प्रपन्न ही था, निश्चित रूप से प्रपन्न था। और यह प्रपत्ति हमें भगवान तक पहुंचाती है। ऐसे श्री हरि के सानिध्य में हम भगवान को प्रार्थना करें। आज मुझे भी इस सांदीपनी परिसर में वाणी पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और वे भी ऐसे विद्वान श्रोता के रूप में हमें मिले तो थोड़ा और आनंद आता है। पूज्य भाष्य का सानिध्य प्राप्त हुआ। मंचस्थ पूज्य गौतम भाई, आदरणीय श्री कौशिक भाई वगैरह और हर्षित भाई, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से संचालन किया है, आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। श्री हरि भगवान की जय।